हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई जारी रख रहे होंगे हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी के साथ। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर कल की क्लास में आपने देखा था हम लोगों ने लिगेंड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो उसके अंदर यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में देखा था। फिर यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड्स में मैंने क्या क्या बताया था कि न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और उसकी एक टेबल मैंने आपको बनवा दी थी। फिर हमारा जब पॉलीडेंटेड की बात आई थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स देखे थे। कौन से देखे थे? ईएन देखा था, है ना, इथाइलिन डायमीन देखा था, ग्लाइसिनेटो देखा था, ऑक्सिलेटो देखा था हमने। फिर हमने जो है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में देखा था, ट्रिस के बारे में देखा था हमने, है ना, ट्राइथाइलिन टेट्रा अमीन के बारे में देखा था, EDTA-3, EDTA-4 जो कि हेक्साडेंटेड और पेंटाडेंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर्स हमने जो है देखे थे। आज जो हमारी क्लास होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ये हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। देखिए अलग अलग हम यहाँ पर हम दो जो टॉपिक्स हैं उनको अल्टरनेट लेकर चलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना और साथ के साथ नोमेनक्लेचर को करना। ठीक है, कि नेमिंग हम कैसे देंगे इन कॉम्प्लेक्सेस का, तो इसको हम साथ साथ में लेकर चलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स नहीं लेंगे इनके, ताकि एक ही वीडियो में हमारे ये दोनों पार्ट्स कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए वहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उन एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है नॉमेनक्लेचर के जो जनरल जो रूल्स होते हैं ये इनको बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए जब हम इनके जो रूल्स को देखते हैं तो देखिए नेमिंग, अब नेमिंग जो हम देखते हैं ना वो देते हैं कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी के लिए। ओके, तो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उन्हें जो है चैप्टर्स टॉपिक समझ में आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आप लोग जो हैं हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारे जो टॉपिक्स जो डल रहे हैं वो सब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इनके अंदर जो है वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। तो ये जो है जैसे 11th है, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया आप लोगों को, तो 11th में जो आपकी स्टडी थी वो अफेक्ट हुई थी, है ना। तो इसीलिए जो ये चैनल जो हमने शुरू किया है इसके अंदर इतने बेसिक कंसेप्ट से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि 11th क्लास में जो आपका नुकसान हुआ है वो साथ साथ में यहाँ पर जो है फुलफिल होता जाए, है ना। उस नुकसान की वजह से ऐसा नहीं हो कि 12th क्लास में आपको कुछ समझ में ना आए। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों से हम लोगों ने शुरू किया है कि आपका चैप्टर जो है वो भी कवर हो जाए, समझ में आ जाए, और ऐसा बिल्कुल ना लगे कि भाई 11th ही हमने अच्छे से नहीं की तो इस टाइम हम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप रेगुलरली हमारे वीडियोस को वॉच करते रहें और साथ के साथ ही हमारे जो है बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि जो आने वाला जो अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी। अब याद रखिए भाई कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी मैंने आपको बताया था ऐसा होता है, बिग ब्रैकेट के थ्रू शो किया जाता है, यही तो होता है कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी। और इसके यहाँ पर या इसके यहाँ पर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? काउंटर आयन होता है। तो मैंने जो नेमिंग जो नॉमेनक्लेचर के लिए जो मैं आपको रूल बता रही हूँ वो किसके लिए बता रही हूँ? अभी कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी के लिए। अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना, कैसा भी हो सकता है। तो ये देखिए भाई दोनों देखिए अलग अलग पॉइंट्स ना लिखिए, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको कैसे बताया था इसी तरीके से तो लिखते हैं अपन, ऐसा ही लिखते हैं, मेटल लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड, और यही नंबर ऑफ लिगेंड क्या होता है? इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। यही क्या होता है? इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर न्यूट्रल बोलूं मैं तो MLN, इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, ऐसा ही होगा। या तो फिर क्या होगा भाई? MLN नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो या तो ऐसा लिखा हुआ आ जाए या फिर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, है ना। तो हम इसका जब नेमिंग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड। क्या लिखेंगे?
नेम ऑफ लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम प्लस सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। और देखिए अगर इस तरीके के पॉजिटिव चार्ज है तब तो आप क्या यूज करेंगे, आयन। और अगर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये आयन वाला जो स्टेप है ना ये स्किप हो जाएगा। अगर चार्जेस प्रेजेंट है तो आपको लास्ट में क्या ऐड करना है, आयन। इसी तरीके से इसके लिए भी देखिए भाई, नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 8 ATE 8 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आयन, प्लस आयन। देखिए भाई बिल्कुल याद रखिए, यहाँ पर अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है तो 8 नहीं आता, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो 8 आएगा, या न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज है तो 8 वहां पर रिप्रेजेंट हमें नहीं करना है। और नेगेटिवली चार्ज अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है तो हमें क्या करना है, ATE 8 हमको लगाना है। अब देखिए जैसे आप सबको पता है कि अगर लिगेंड कितने हो, 2 हो तो बाई यूज करना है, 3 हो तो ट्राई यूज करना है, 4 हो तो टेट्रा यूज करना है, 5 हो तो पेंटा यूज करना है। तो मान लीजिए ये अगर लिगेंड दिया हुआ है, यहाँ पर नेम ऑफ लिगेंड दिया हुआ है, अब उसके आगे अगर n 2 है, 3 है, 4 है तो आप क्या लिखेंगे इधर, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों की संख्या लिखेंगे, किसमें किसमें लिखेंगे, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से आप लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कैसे, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखिए भाई एक चीज और आती है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई बाइडेंटेड लिगेंड्स भी होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स भी होते हैं। अगर लिगेंड यहाँ पर बाइडेंटेड दिया हुआ हो, मान लीजिए EN दिया हुआ है और ये ट्वाइस दे दिया, तो यहाँ पे लिगेंड का N है ना, इस एंड को ही तो मैंने कहा है नंबर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पर आप लिगेंड को तो क्या बता दोगे, बाई, क्या बता दोगे, बाई, है ना। लेकिन ये किस केस में, जब ये नॉर्मल आए, यूनिडेंटेड आता है, क्या आता है, यूनिडेंटेड आता है। लेकिन अगर जब ये बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, इस तरीके के लिगेंड्स आ जाते हैं तो आप जो है बाद में क्या यूज करते हैं, बिस, ट्रिस, एक्सेट्रा, क्या यूज करते हैं। अगर यहाँ पर 3 आ गया है तो आप क्या यूज करेंगे, ट्रिस। क्यों यूज करेंगे भाई, बिस, बेस तो किसको शो करा है कि EN जो है 2 टाइम्स है, 2 लिगेंड है, तो बेस, अब ये क्या हो जाता है, इथाइलिन डाई अमीन। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर हमने डाई या बाई क्यों नहीं यूज किया, भाई क्योंकि इसकी नेमिंग में ही डाई आ गया, क्योंकि इसकी नेमिंग में ही डाई आ गया। अगर डाई आ गया दोबारा से मैं यहाँ पर डाई यूज करूंगी तो क्या पता चलेगा कौन से वाली डाई की बात हो रही है ना। तो अगर लिगेंड्स में डाई, ट्राई, इस तरीके के नेम आते हैं उनके नेमिंग में, तब आपको क्या यूज करना होता है, बेस, ट्रेस, एक्सेट्रा यू हैव टू यूज देयर। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, देखिए भाई एक बार मैं वापस से इसको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि बेसिक हमारा यही है। ये बेसिक पहले दिमाग में सेट करिए, उसके बाद में एग्जांपल्स आप अपने आप कर लेंगे। देखिए मैंने क्या बोला कि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है ये पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल है तो उसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम
प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आयन। आयन किस केस में लगाएंगे? जब पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में कोई भी 8 नहीं लगाएंगे। 8 कब लगाएंगे? जब कैसी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तब लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं ये बाद में ऐड किया है या नहीं किया? क्यों किया है? क्योंकि जो बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, इनके अकॉर्डिंग जो ये चेंज होता रहता है। इसीलिए हमें जनरली क्या याद रखना है? ये वाला जो है ना अपना रूल, इतना रूल याद रखना है। ये तो नंबर्स हमें बाई ट्राई टेट्रा यूज करने हैं, और बाई ट्राई टेट्रा से भी पहले जो है बेस्ट ट्रेस कब यूज करने हैं? जब आपके बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, इस टाइप के लिगेंड्स दिए गए हों। तो मैं आपको इनके एग्जांपल्स करवाती हूँ। सो यू हैव टू राइट इट और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्लियर? ओके, देखिए भाई, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और साथ के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट को भी निकालना सीखते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप लोगों ने निकालनी सीखी थी 11th में, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। कैसे निकालते थे आप भाई? जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, आप क्या करते हैं? उसको x मान लेते हैं और बाकियों के चार्जेस को लिखते हैं। आप बाकियों के चार्जेस को आप क्या करते हैं? लिखते हैं और इक्वल 0 कर देते हैं, और अगर उनके ऊपर पावर्स दी हुई है तो उन पावर्स को इक्वल में लिखते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, K4FeCN6, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको जो रूल लिखवाया उसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है ना। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो क्या हो गया हमारा कि ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। अब याद करिए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो ये ना कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यही तो है सेंट्रल मेटल एटम, इसी को ही तो फाइंड आउट करना है मुझको, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पोटेशियम का कितना होता है चार्ज? +1 चार्ज होता है, तो 4 × +1 प्लस F भी फाइंड आउट करना है, तो उसको मैंने क्या कह दिया? X कह दिया, प्लस Cn कितने हैं? 6 हैं, और Cn पे चार्ज कितना होता है? -1। कल लिगेंड की पूरी सीरीज मैंने आपको दी है विद चार्जेस, विद न्यूट्रल, कौन से हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से बाइडेंटेड है, किसके ऊपर -2 चार्ज है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये सब मैंने आपको दी है। अगर कोई भी व्यूअर ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियोस का लिंक नीचे प्रोवाइड किया गया है, आप उन प्रीवियस वीडियोस को देखें और फिर उसके बाद में ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो साइनों पे कितना? -1, और इक्वल हम किसके पुट कर देते हैं? इसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो 4 × +1, 4 + x -6 = 0। क्लियर? देन ये कितना हो गया भाई? x क्या हो गया? 6 - 4, तो x = 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या आ गई? 2 आ गई। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारी निकल गई। अब हम नेमिंग करते हैं। देखो नेमिंग करने के लिए जो काउंटर आयन चाहे पहले दिया गया हो या बाद में दिया गया हो, जैसे जैसे दिए गए ना वैसे ही वैसे आपको लिखना है। लेकिन हमेशा याद रखना इनके अंदर हम इनकी नंबरिंग शो नहीं करते हैं, काउंटर आयनों की नंबरिंग शो नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम आप लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं आपको करना है। आप क्या लिखेंगे भाई? पोटेशियम, ये क्या है? पोटेशियम हो गया ना। अब हमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, और नंबर ऑफ लिगेंड्स से पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स के बाद में लिगेंड का नेम, तो हेक्सा। ये क्या है? साइनो, हेक्सा साइनो। अब ये बताइए भाई यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आप हमेशा याद रखिए इस तरीके से आता है अपना। मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पर ये काउंटर आयन बोला था मैंने और फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोली थी, ऐसा बोला था ना मैंने। तो ये क्या है? जो अगर ये पहले दे दिया है, जो भी पहले है वो कैटायन है, जो बाद में वो एनायन है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो मैं क्या बोलूं? आयरन है, Fe है,
वहां पे आपके सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया यहाँ पर, फेरेट। आपको लास्ट में क्या, फेरस है, Fe है, आयरन है, तो आपको क्या लगाना है, नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे 8, अभी रूल लिखवाया गया है। तो साइनो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 आई है। हमेशा याद रखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को आप रोमन में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे आप, रोमन में आपको लिखना है, रोमन के अंदर लिखना है, ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, क्लियर, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। अब आप कहेंगे मैडम आपने आयन क्यों नहीं लगाया, आप ये बताइए पॉजिटिव चार्ज कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये तो हमें इनडायरेक्टली पता है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव दे देता ना, इधर लिखा हुआ, तब आप लिखते हैं यहाँ पर आयन, क्लियर। देखिए और एग्जांपल्स हम देखते हैं। आज एग्जांपल से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं इनकी नोमेनक्लेचर आपको क्लियर हो जाए। जैसे NaAgCN होल ट्वाइस, NaAgCN होल ट्वाइस, ये है आपका। तो सबसे पहले इसका ही तो आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके ऊपर +1 चार्ज X, ये कितना हो गया, -2 हो गया, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, है ना, -1 × 2 -2, तो X क्या हो गया 2 - 1, तो X क्या हो गया यहाँ पर 1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया हमारा, 1 निकल गया। अब आप देखिए भाई जैसे है सेम टू सेम ऐसे कैसे एज इट इज लेकर चलते हैं। अन्य क्या है, सोडियम, सोडियम। अब हमें क्या करना है, इसको यूज करना है, सोडियम है ना, 2 है तो डाई ट्राई टेट्रा इसी तरीके से यूज करते हैं लिगेंड के लिए। तो डाई साइनो क्या है, सिल्वर, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अब वापस कहेंगे 8 क्यों भाई, ये देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है अर्जेंटेट। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी निकाली है, 1 निकाली है। रोमन नंबर्स में लिख दीजिए, इसको रोमन नंबर्स में लिख दीजिए। हाँ जी, तो ये बात हो गई क्लियर आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत इजी है ना, बस रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। जैसे वो एग्जांपल मैंने दे रखा है NiCN होल 4 -2, NiCN होल 4 -2, दिख तो रहा आप लोगों को, है ना, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए भाई सबसे पहले तो क्या, इसी का ही तो निकालना है, इसका ही निकालना है मुझको। तो x -4 = -2, क्लियर। तो x क्या हो गया, -2 + 4, x कितना हो गया +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, प्लस का 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई क्या मैं बोलूं, लिगेंड्स, लिगेंड को लिखना है, कितने लिगेंड है 4, तो टेट्रा साइनो, सेंट्रल एटम कौन सा, निकल, और कैसा है ये नेगेटिवली चार्ज है तो 8, तो क्या बोलूं निकलेट, निकलेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड रोमन नंबर में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, CrF6 -3, इसका निकालना है x -6 = -3। फ्लोराइड है, -1 चार्ज होता है और जो भी चार्जेस होंगे कॉम्प्लेक्स में उसको इक्वल में हम लिखेंगे। तो x क्या हो गया -3 + 6, तो x = कितना भाई +3। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट हो गई हमारी। जब भी पेपर में अगर आपके आता है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, रफ में निकाल के वहां पर फेयरली आपको वहां पर शो करना है, क्लियर। क्या लिखूं मैं इसका नेमिंग, देखिए हेक्सा, हेक्सा क्या है भाई, ये क्या है, ये फ्लोरो, माइनस में हेक्सा फ्लोरो, क्रोमियम
माइनस का है तो क्रोमेट, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? थर्ड निकली आपकी, थर्ड। क्लियर? देखिए ये चार्जेस मैंने कल की क्लास में बता दिए आप लोगों को। तो आप जो है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो को पहले वॉच कर लें, ताकि आज की क्लास आपको बहुत ही इजी लग जाए, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं PtCl3 और NH3। कुछ रूल्स में करते करते आ जाएंगे हमको। सबसे पहले जो भी आ रहा है वैसा का वैसा ही लिखना है। इसका मुझे क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। पोटेशियम पे +1 प्लस एक्स, ये देखिए कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। Cl पे कितना चार्ज? माइनस का 1, तो 3 है तो माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पर अमीन, क्या बताया था, अमोनिया थोड़ी बोलते हैं हम इसमें, यहाँ पर अमीन। और अमीन कैसा लिगेंड था? न्यूट्रल लिगेंड था, है ना। तो क्या करूं भाई, न्यूट्रल है तो 0 और पावर कुछ भी नहीं है तो 0 के इक्वल कर दिया। तो x क्या निकल गया? 3 - 1, तो x क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल गई? 2 निकल गई। अब देखिए जैसे है वैसे वैसे लिखते जाइए भाई, जो भी रूल है वो तो इसके लिए ना। ये वाला आ गया तो इसी को ही पहले लिखेंगे आप, पोटेशियम, पोटेशियम। देखिए सेंट्रल मेटल एटम और ये दोनों क्या है? लिगेंड्स हैं। अब देखिए दो अलग अलग लिगेंड्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो लिगेंड पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है, जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये क्या है? क्लोरो। और ये क्या है? अमीन। क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो सी और ए में से अल्फाबेटिकली ए। तो मैं क्या लिखूं? पोटेशियम, अमीनो या अमीन कह दो, अमीन। ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। क्यों कहा भाई? 8 क्यों लगाया? नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। और कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? सेकेंड। कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? सेकेंड। क्या इसको आप अमीन भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेशियम, अमीन, ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट, सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं HgCO(CnS)4। देखिए निकाले पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। Hg+1 x, इस पर कितना था? -1, तो माइनस का 4 = 0। तो x कितना हो गया भाई? 4 - 1, तो 3 निकल गई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी निकल गई ऑक्सीडेशन स्टेट? 3 निकल गई है। सॉरी, मरकरी पे 2 करिए यहाँ पर। देखिए ये कितना आ गया आपका? 2 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब नेमिंग देखिए, मर्क्यूरी, ये क्या है? थायोसाइनेटो। क्या है ये? थायोसाइनेटो। कितने? 4। तो क्या बोलूं? टेट्रा थायोसाइनेटो। अब उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो 8। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? सेकेंड। कितनी? सेकेंड। क्लियर? अब देखिए देखिए इससे पहले जो एग्जांपल्स मैंने बताए थे CrF6-3, उसमें आयन आप लोगों ने लगाया था ना। आयन क्यों लगाया हमने? क्योंकि -3 दिया हुआ है ना। जैसे देख लीजिए, मुझे याद नहीं है मैंने आपको आयन लगवाया था या नहीं, तो एक बार दोबारा से मैं इसको करवा देती हूँ। ठीक है, x -6 -3, तो x कितना आ गया? -3 + 6, तो x कितना हो गया? +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, है ना। हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट। क्रोमेट क्यों बोला मैंने? नेगेटिव है ये, है ना। क्रोमेट कितना? थर्ड
आयन, आयन क्यों लगाया मैंने, पावर दी हुई है, पॉजिटिव भी दी होती तब भी मैं यहाँ पर आयन लगाती, कुछ नहीं दिया हुआ है तब मैं यहाँ पर आयन नहीं लगाऊंगी, ठीक है। चलिए भाई, तो कहाँ तक हमारे एग्जाम्पल्स हो चुके थे, 4 नंबर तक हो गए। 5th देखिए, 4 PtCl4 ये है। देखिए सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और नंबर ऑफ लिगेंड, इसका निकालूं मैं। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Pt है, सेम ही है। x और x कितना हो गया, एक साथ ही लिख दूं, 2x। 2x। पिरिडीन कैसा था, न्यूट्रल, याद करिए, याद करिए क्या था, न्यूट्रल। ये क्या हो गया, 0, ये हो गया 0। क्लोरो पे -1 चार्ज, 4 है, तो क्या हो गया, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x क्या हो गया, प्लस का 4, x कितना हो गया, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल गई इसकी, 2 निकल गई है, ठीक है। अब देखिए हम पिरिडीन, क्या ये, क्या ये पिरिडीन है ना, तो क्या हो गया, टेट्रा पिरिडीनियम, पिरिडीनियम प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों लिखा, क्योंकि पहला कॉम्प्लेक्स कैटायन, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन, है ना। प्लेटिनम कितना चार्ज, सेकंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, क्यों भाई प्लेटिनेट, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, है ना। प्लेटिनेट सेकंड, भाई दोनों का ही सेकंड ही आएगा, प्लेटिनेट सेकंड। टेट्रापिरिडीन, टेट्रापिरिडीन, रिटर्न, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं भी, CO6 कार्बोनिल है, कोबाल्ट, और ये कौन सा लिगेंड हो गया, कार्बोनिल। कार्बोनिल कैसा था, न्यूट्रल। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो गई, 0 हो गई। हेक्सा कार्बोनाइल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हेक्सा कार्बोनाइल कोबाल्ट 0, ओके। नेक्स्ट हम देखिए क्या है हमारा, Mn3CO होल ट्वाइस, निकालिए फटाफट से, निकालिए भाई। देखिए 12 है, तो 12 को कहा जाता है, देखो 12 को कहा जाता है डोडिका, ये निकालना है मुझको भाई। सेंट्रल मेटल एटम 3x, कार्बोनिल क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड, 0 इज इक्वल टू 0। तो चाहे मैं कितना भी निकाल लूं तो x भी क्या हुआ, 0/3 का मतलब 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी आ गई, 0। 12 को क्या कहते हैं, डोडिका। तो क्या बोलूं, डोडिका कार्बोनिल मैंगनीज, मैंगनीज, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, ट्राई मैंगनीज है, लिखा हुआ है ना, ट्राई मैंगनीज, ठीक है। डोडिका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट इट। होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस कंसेप्ट जो है आपको जो अभी बताया ना, कब 8 लगना है कब नहीं लगना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, पहले कैटायन और उसके बाद में एनायन आता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, COCl ONO EN होल ट्वाइस,
प्लस, बाहर है बिल प्लस। देखिए 1 2 3 लिगेंड है। अब 3 लिगेंड कौन कौन से हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये कौन से? यूनिडेंटेड। ये बाइडेंटेड न्यूट्रल होता है। तो ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। X-1 ONO नाइट्राइटो -1 प्लस ये क्या है? न्यूट्रल होता है इथाइलिन डाइअमीन इज इक्वल्स टू जो चार्ज है +1। तो X -2 +1, तो X क्या हो गया? 1 + 2, तो X कितना निकल गया आपका? 3 निकल गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, वही निकल रहा है क्या? अब देखिए इसकी नेमिंग हम देखते हैं। सबसे पहले लिगेंड लिखने हैं हमको, क्लोरो नाइट्राइटो इथाइलिन डाइअमीन, और उसके बाद में डाई आ गया। तो याद करिए मैंने अभी आपको बोला अगर ये डाई ट्राई आ जाते हैं तो आपको क्या यूज करना है? बेस ट्रेस, इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो क्लोरो और बेस और नाइट्राइटो, तो पहले कौन सा? इसको कर दूं भाई, इथाइलिन डाइअमीन है, क्लोरो इथाइलिन डाइअमीन और नाइट्राइटो, तो सी ई और एन में से पहले कौन सा? सी। तो मैं क्या लिखूं नेमिंग के लिए? क्लोरो, फिर इथाइलिन डाई अमीन, लेकिन कितने? ट्वाइस हैं। तो बेस इथाइलिन डाई अमीन, ब्रैकेट में क्यों लिखा है? ये बेस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। फिर नाइट्राइटो, नाइट्राइटो हो गया, ये तो लिगेंड की बात हमारी। फिर कोबाल्ट, 8 क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज में 8 आता है। कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 है, तो रोमन नंबर में। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या लिखा है? लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो आयन। आयन देखिए कई जगह आयन नहीं भी लिखा मिलेगा, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है ना। अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में एक जगह आता है आयन और दूसरी जगह विदाउट आयन देता है, विदाउट आयन देता है, और आंसर आ जाए बोथ, तो मोर करेक्ट जो है बोथ आप करेंगे तो भी सही है ना। लेकिन अगर यही दोनों ऑप्शन दिए गए हो तो जो आयन जहां पर लिखा होगा वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो होप कि आपको आज की क्लास समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को। देखिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा? CrNH3 का होल 4 SO4 ClO4। अब पहले मैं आपको बता दूं ClO4 क्या होता है? ये होता है पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, -1 चार्ज होता है इसके ऊपर। अब मैं निकाल लूं पहले तो X अमीन कैसा? न्यूट्रल 0, सल्फेट में कितना चार्ज? -2 चार्ज, और इस पर -1 चार्ज, तो X कितना हो गया? 3 निकल जाएगा क्या? X कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई। अब देखिए भाई यहाँ पर आए हम, अमीन और सल्फेट में से अल्फाबेटिकली कौन सा अमीन आएगा? तो क्या लिखूं? टेट्रा अमीन सल्फेट क्रोमियम, क्रोमियम 8 थोड़ी लगाऊंगी क्योंकि पहले कैटायन है फिर एनायन होता है, चाहे कॉम्प्लेक्स में हो चाहे सिंपल हो। क्रोमियम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद क्या है? पर क्लोरेट, पर क्लोरेट क्या है? पर क्लोरेट। तो ये हो गया। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? अगर फिर भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट को लिख दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और एग्जांपल्स हम देखते हैं। होप आपकी आज की क्लास में आपका जो नेमिंग से
रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें हमारा क्या है, Fe4 FeCN6। सबसे पहले तो मुझे ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल कर आप लोग बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखिए, Fe कितने 4 है, ये निकालना है भाई, इसको तो आपको करना ही है। Fe पे कितना चार्ज, +2 चार्ज या +1 या फिर +1, करिए तो +1 लगाइए इधर, 4 + x - 6 = 0, है ना। तो x क्या हो गया, 6 - 4, तो x कितना हो गया, 2 निकल गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। सबका यही निकला है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, यही निकला है। चलिए भाई वेरी गुड, यही निकला है। तो अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करें, जो पहले आ रहा है उसको लिखें। ये क्या है, फेरिक हेक्सासाइनो, अब क्या होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो 8 फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। आयन थोड़ी लगाऊंगी, कोई चार्ज थोड़ी दिख रहा है हमको डायरेक्टली, तो क्या हो गया, फेरेट सेकेंड। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ जो ब्रिजिंग जो कॉम्प्लेक्सेस है ना वो भी आते हैं, उनके बारे में भी हम एक आध एग्जांपल देख लेते हैं ब्रिजिंग के लिए भी। देखिए ब्रिजिंग का एग्जांपल, H2O4 CO, H2O4 CO, NH2NO2, NH2NO2 CO, NH3O4 Cl4। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम यही तो है, कोबाल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालूं, x और x 2x, ये क्या है, एक्वा न्यूट्रल 0, अमाइडो -1 चार्ज था, -1, नाइट्रो -1, ये कैसा, अमीन न्यूट्रल 0, क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो माइनस का 4, तो कितना निकल गया भाई ये, 2x -2 -4 0, तो 2x कितना हो गया भाई, माइनस का 6 गया इधर, तो x कितना आ गया, 3 आ गया, x कितना हो गया इधर, 3 हो गया। ठीक है, देखिए अब इसकी नेमिंग लिखने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जब भी ब्रिजिंग आपको अगर कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं तो इस तरीके से अगर ब्रिज में लिखा हुआ होता है तो हम जो इसको म्यू से बताते हैं, उसकी पोजीशन को हम किससे बताते हैं, म्यू से बताते हैं, सेंट्रल एटम के साथ में। तो मैं इसका नाम लिखना शुरू करती हूँ। देखिए जैसे ये जा रहा है ना एज इट इज, ऐसे कैसे स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं पहले इसको लिखना है इसको लिखना है, ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना है। तो कितने एक्वा, 4 एक्वा, तो टेट्रा एक्वा, फिर कोबाल्ट, और सेंट्रल मेटल एटम चाहे 2 बार आए चाहे 10 बार आए, हमेशा उसके बाद में कोऑर्डिनेशन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, किसमें, रोमन नंबर में, कोबाल्ट 3rd, ये क्या है, अमाइडो, ये क्या है, नाइट्रो। अभी मैंने बताया ब्रिजिंग एलिमेंट हो सेंट्रल एटम के साथ में तो हमें उसकी पोजीशन म्यू से रिप्रेजेंट करनी है, तो क्या बोलूं, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो, तो ये हो गया म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो। ठीक है, अब इसके लिए बात करें तो ये इसके लिए लिगेंड हो गया, तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट
कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे कितने भी हो भाई, एक बार निकाल दिया वही है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये क्या है? क्लोराइड। ये क्या है आपका? क्लोराइड। लिख लो, क्लोराइड। एक बार और आपको बता देते हैं। देखिए कि जब भी हम इस तरीके की ब्रिजिंग, जब कॉम्प्लेक्सेस का नेमिंग देंगे तो हमें उसकी पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करना है? म्यू से। इसको किससे बताते हैं? म्यू से। और म्यू को इस साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे लिखा गया ना वैसे के वैसे ही आपको लिखना है इसका नाम। तो टेट्रा, एक्वा, कोबाल्ट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो। क्यों भाई? क्योंकि इसमें से पहले कौन सा आता है? ए पहले आता है, एन बाद में आता है, अल्फाबेटिकली आप देखेंगे। फिर टेट्रा, अमीन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। देखिए इसको, चलिए इरेज कर दूं। होप कि आप लोगों ने इसको जो है नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं 2-4 एग्जांपल देती हूँ आपको। CuGly होल ट्वाइस, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है K3FeC2O4 होल थ्राइस। ये थर्ड नंबर लिखिए इसके अंदर आप। चलिए दो ही जो है आपको होमवर्क दे देते हैं। 2 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क है। इस होमवर्क में आपको क्या करना है? इसका पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है? इसका नेमिंग लिखना है। C2O4 यहाँ पर क्या है? ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेटो। ठीक है ना? क्या था? CO माइनस, COO माइनस, -2 चार्ज। और कैसा था ये? कैसा था ये? ऑक्सीलेटो बाई डेंटेड लिगेंड है। अब याद रखना, बाई डेंटेड बताया तो आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। 2 होंगे तो बेस, 3 होंगे तो ट्रेस। तो इसकी नेमिंग जो है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से इनके आंसर्स आप देंगे। तो होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए। और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। So keep watching, stay tuned with us, stay safe at your home. Thank you.